स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। यहाँ पर हमने वीडियो क्रिएशन सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है और आप अब वीडियो एडिट करना भी सीख चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारा सेक्शन कंटेंट क्रिएशन में है वो है टेक्स्ट का। जैसा कि हमने शुरू में जाना था, सबसे पहले हमने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, फिर हमने वीडियोज देखा, यानी कंटेंट क्रिएशन हमने सीखा। तो उसी कंटेंट में जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है टेक्स्ट, यानी कॉपी राइटिंग। तो कॉपी राइटिंग और टेक्स्ट दो अलग अलग चीजें हैं। आइए स्क्रीन पर हम समझते हैं कि टेक्स्ट क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, कैसे हम कीवर्ड्स को बनाते हैं, कैसे हम टॉपिक्स को क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपने सबसे पहले देखा कि यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है। आइए समझते हैं टेक्स्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। Why is text कंटेंट इम्पॉर्टेंट, कि टेक्स्ट क्यों इतना इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट देखिए। सबसे पहले, पीपुल रीड फर्स्ट देन क्लिक, यानी चाहे थंबनेल हो, कोई ब्लॉग हो, कोई एड हो, कुछ भी हो, कोई भी व्यक्ति पहले उसको पढ़ता है, उसके बाद उस पर क्लिक करता है। ध्यान दीजिए, जब हम लोग YouTube में भी कोई वीडियो देख रहे होते हैं, ऐसे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो पहले हम पढ़ते हैं कि उस पर क्या लिखा है थंबनेल पे, उसके बाद ही उस पर क्लिक करते हैं। तो यानी कि जो टेक्स्ट है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उस वीडियोस में कितनी भी क्वालिटी हो, अंदर कितना भी अच्छा कंटेंट हो, मगर आदमी पहले उसका टॉपिक ही पढ़ेगा, उसके बाद उस पर क्लिक करेगा। उसके बाद है रीडिंग इज बिलीविंग। दोस्तों हम लोग भारतीय ज्यादातर लिखी हुई बातों पर विश्वास करते हैं। कभी कभी तो हम लोग ट्रेन और जगह जगह पे लड़ भी जाते हैं, भाई क्या तेरा नाम लिखा हुआ है इस पे यानी कि हमें लिखने पे बड़ा विश्वास है। कोई भी व्यक्ति कहता है अरे ये तुम्हारा है, तो कहाँ लिखा है तुम्हारा नाम, ये सीट मेरी है भैया, क्या नाम लिखा है आप। कहने का मतलब ये है कि हम लिखे पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। कभी कभी कुछ लोग कहते भी कि यार मैंने एक चीज पढ़ा था, ऐसे लिखा था। और जो चीजें हम पढ़ते हैं वो थोड़े ज्यादा समय तक हमारे दिमाग में भी रहती हैं, कि बचपन में मैंने एक चीज पढ़ी थी, एक किताब में मैंने एक लाइन पढ़ी थी। तो इस तरीके से हमें हर चीज जो हम पढ़ते हैं उस पर हमारा बिलीव बनता है, प्लस वो हमारे दिमाग में ज्यादा समय के लिए स्टोर भी रहती है। तो ये भी एक पॉइंट है कि जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तब क्लिक करते हैं, और किसी भी चीज को जब हम पढ़ते हैं तो उस पर विश्वास करते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट एंगेज कंप्लीटली। दोस्तों जब भी आप ध्यान दीजिए, अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो उस समय हो सकता हो आप कुछ और भी काम कर लें, लेकिन जब आप भी कोई चीज पढ़ रहे होते हैं या अपने हाथ से कोई चीज लिख रहे होते हैं, तो उस समय भी आप बहुत ही ज्यादा एंगेज होते हैं। पढ़ते समय जब हम किताब को पढ़ रहे होते हैं या हम हाथ से कुछ लिख रहे होते हैं, तो उस समय हमारा दिमाग, हमारी आंखें, हमारा हाथ, वो हर चीजें इंगेज होती हैं और उस समय हमारा फोकस बहुत ज्यादा होता है। इसलिए ज्यादातर लोग कहते हैं कि अगर कोई चीज याद करनी हो तो उसको 2 बार पढ़िए और 3 बार लिखिए, उसके बाद आप 2 लोगों को बताएंगे तो चीजें आपके दिमाग पे हमेशा के लिए बैठ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्स्ट की इम्पोर्टेंट है, वो हमें इंगेज करता है कंप्लीटली। उसके बाद है टेक्स्ट हैज लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंस, यानी दोस्तों जब भी हम कोई चीज कहीं पढ़ी हुई देखते हैं तो हमें ज्यादा समय तक प्रभावित रखती है। जैसे मैंने एक किताब पढ़ी थी कि जितना चलोगे उतना चलोगे, एक लाइन थी। अब मैंने किसी आज से लगभग 10-12 साल पहले पढ़ी थी, मगर वो लाइन आज तक मुझे याद है। तो इसलिए जब भी हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, अगर वो हमें प्रभावित करता है तो ज्यादा समय तक स्टोर रहता है, साथ ही हम उससे इन्फ्लुएंस रहते हैं और हमें वो चीज याद रहती है। तो इसलिए टेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस कंटेंट को बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिएगा। टेक्स्ट अपने आप में एक आर्ट है, लिखना एक कला है, और इसके द्वारा आप अपने कंटेंट को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, आप टेक्स्ट या कॉपी राइटिंग का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो आपकी पूरी वेबसाइट में वैसे तो चारों कंटेंट होते हैं, वीडियो होता है, इमेज होती है, ऑडियो होता है, टेक्स्ट भी होता है, मगर पूरी वेबसाइट बनाने के लिए हमें अच्छे टेक्स्ट आने चाहिए, हमें कॉपी राइटिंग आनी चाहिए, हमें हेडिंग लिखना आना चाहिए, सब हेडिंग, और ये सारी चीजें एक टेंजिबल लाइन होनी चाहिए, देख के आदमी प्रभावित हो, आपका निस क्लियर होना चाहिए, आपकी बातें, लिखी हुई चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो टेक्स्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी पूरी वेबसाइट में जो हम लिखते हैं वो भी एक पूरा टेक्स्ट पे डिपेंड होता है। एड्स जो हम बनाते हैं उसकी जो कॉपी राइटिंग होती है कि एड्स की पहली लाइन क्या होगी, लास्ट लाइन क्या होगी, स्क्रिप्ट क्या होने वाली है, वो चीजें भी आपका कॉपी राइटिंग या टेक्स्ट में आता है।
उसके बाद जब हम कोई ब्लॉग लिखते हैं, आपकी जो भी निश हो, आप उससे रिलेटेड ब्लॉग्स अगर लिखते हैं तो उसको भी लोग पढ़ते हैं। एसईओ में भी ब्लॉग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको लिखना यहाँ पर आना चाहिए। तो आप वेबसाइट में लिखते हैं, एड्स में लिखते हैं, ब्लॉग में लिखते हैं, सोशल मीडिया पर भी अगर आप कोई मैसेज डालते हैं, कोई भी बात आप अपने फेसबुक से, इंस्टाग्राम पे भी, जिसको आप वीडियो भी बनाते हैं, वीडियो बनाने से पहले भी कहीं ना कहीं हमने उसकी एक स्क्रिप्ट बनाई होती है, लिखा होता है, समझा होता है, तभी हम उस वीडियो को बनाते हैं। यहाँ तक कि व्हाट्सएप मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, ये सारी मार्केटिंग करने के लिए आपको अच्छा लेख लिखना आना चाहिए, अच्छा टेक्स्ट आपको लिखना आना चाहिए। तो इन चीजों का इस्तेमाल आप टेक्स्ट का यहाँ पर कर सकते हैं। आप कोई फैक्ट टेल्स भी बता सकते हैं, यानी जब भी आप अपने वीडियो बनाएं या जब भी कोई स्टोरी लिखें, कोई ऐड लिखें, तो किसी फैक्ट से रिलेटेड आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। स्टोरी सेल, फैक्ट्स टेल। ज्यादातर जो फैक्ट्स होते हैं उसको लोग बोलते हैं और स्टोरी सेल करते हैं। आज के समय में अगर आप कोई भी ऐड देखते होंगे टीवी पे, तो वहां पर भी किसी न किसी रिलेशन से, इमोशन से जोड़ करके टेक्स्ट लिखा जाता है। मैंने तो कई ऐसे रिफाइन ऑयल जो बिकते हैं उसके भी प्रचार देखे हैं, जिसमें माँ की ममता और माँ के प्यार से रिलेटेड करके वो अपना रिफाइन बेच रहे होते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति, 70-80 साल का व्यक्ति आपके सामने आता है, अपने दांत से अखरोट तोड़ देता है और फिर वहां पर लिख करके आता है कि आपके व्यंजन में या आपके टूथपेस्ट में नमक है। तो ये भी एक लेख है। उसके बाद टाटा नमक, देश का नमक, रिलायंस, धीरूभाई अंबानी ने कहा कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो ये सारी टैगलाइंस जो है कोई ना कोई लिखता है और लिखने के बाद वो चीजें हमारे दिमाग पे बैठती हैं, हमें इन्फ्लुएंस करती हैं और हमें अट्रैक्ट करती हैं उस चीज के प्रति। तो यहाँ पर जब भी हम किसी भी चीज को प्रमोट करते हैं तो मुख्यतः वीडियो कंटेंट हो चाहे हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग हो, हर जगह टेक्स्ट की अपनी एक वैल्यू है। अब आइए समझते हैं टेक्स्ट होता क्या है। जैसे हम कोई भी चीज जब सर्च इंजन पे सर्च करते हैं, फिर वो चाहे गूगल हो चाहे यूट्यूब हो, तो वहां पर हमें कुछ लिखना होता है। देखिए यहाँ पर व्हाट है कि कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड, जब आप कोई भी वीडियोस बनाते हैं तो सबसे पहले उसका कीवर्ड आपको बनाना होता है। इसी कीवर्ड के ही नाते आपको वो वीडियोस देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि कीवर्ड क्या होता है। ए वर्ड that tells you about the main idea or the subject of something। यानी जब भी आप कुछ भी सर्च इंजन पर लिखते हैं तो आपका इंटेंशन क्या है, आप चाहते क्या हैं, ये उस सर्च इंजन को पता लगता है आपके कीवर्ड के द्वारा। जैसे अगर आपको मटर पनीर बनाना यूट्यूब पर देखना हो तो आप सिंपली लिखेंगे हाउ टू मेक मटर पनीर, बस इतने से ही यूट्यूब आपको समझ जाएगा कि आप मटर पनीर कैसे बनता है ये आप सीखना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, और वो आपको उस तरह के वीडियो रिफ्लेक्ट करने लगता है। तो इस तरीके से हमारा टेक्स्ट, हमारा कीवर्ड यहाँ पे बहुत जरूरी है। सेकंड, ए वर्ड और फ्रेज दैट इज इशू टू गिव इंस्ट्रक्शन टू ए कंप्यूटर। यानी जब भी हम उस कंप्यूटर पे, सोशल मीडिया पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो टेक्स्ट के द्वारा ही हमारे कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद आप व्हाट यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। वाई में आते हैं कि कीवर्ड क्यों जरूरी है। इट टेल्स यू इंटेंट ऑफ द यूजर। जब भी आप कोई कीवर्ड लिखते हैं और यूट्यूब पर आप अपना वीडियोस डालते हैं तो ये आपके इंटेंट या आपके देखने वालों का किस नजरिए से आपको देखना चाह रहे हैं, कौन सा टॉपिक चाह रहे हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन आपसे चाह रहे हैं, वो आपके टेक्स्ट के ही द्वारा समझ पाते हैं। यहाँ तक कि यूट्यूब भी, जब आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो आप अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। आप कोई वीडियो बनाते हैं तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जिससे यूट्यूब आपको समझ पाता है कि ये चैनल किस सेक्टर से रिलेटेड है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और जब कोई भी व्यक्ति उस सर्च इंजन पे आपके कीवर्ड्स को, आपके वीडियोस के टाइटल को वहां पर डालता है तो यूट्यूब आपके उस वीडियो को कहीं ना कहीं रैंक करता है और लोगों तक वो चीज पहुंचती है। तो यहाँ पर भी पूरा पूरा रोल टेक्स्ट का होता है। उसके बाद है यू कैन टारगेट ऑन बेसिस ऑफ इंटेंट। यानी कोई व्यक्ति क्या देखना चाह रहा है, इसके लिए उसे टेक्स्ट लिखना होता है, तभी आप उसके इंटेंट तक पहुंचते हैं। यूट्यूब भी इसी तरह से काम करता है। आप जो लिखते हैं उसी चीज को वो आपको रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद कीवर्ड है हाउ। यानी जब भी हम कीवर्ड बनाएं तो कैसे बनाएं, तो इसके लिए जो पहला पॉइंट है वो है यूज कॉमन सेंस। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड आपको लिखने की जरूरत नहीं है।
कॉमन सेंस आपको दिमाग में रख करके लिखना होता है। उसके बाद थिंक ऑफ बज़वर्ड, यानी आपको कुछ ऐसे वर्ड्स लेने होते हैं कि जो बहुत ही छोटे शब्द में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को वहाँ पर अट्रैक्ट करें। अगर कोई भी व्यक्ति कम शब्द लिख रहा है तो भी आपसे रिलेटेड वीडियोस वहां पर रिफ्लेक्ट हो जाने चाहिए। उसके बाद है मेक ए लिस्ट, यानी कीवर्ड जब भी आप कोई भी बनाएंगे तो आपको कई तरह की लिस्ट यहाँ पर बनानी होती है। उसके बाद है स्टार्ट बोर्ड गो नैरो, यानी कि आपको किसी भी बड़े टॉपिक के लिए कुछ ऐसे वर्ड चुनने होते हैं कि जिस पार्टिकुलर वर्ड से वो पूरा सब्जेक्ट वहां पर निकल के आ जाना चाहिए। उसके बाद है रिसर्च एक्सपीरियंस विल टेल। देखिए, जब भी आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप सर्च इंजन पर जैसे ही उस चीज को लिखना शुरू करते हैं तो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आपके सामने आते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग की मैं बात करूं, आप जैसे ही डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब पर या गूगल पर लिखेंगे तो उसके आगे आ जाएगा डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग इन तेलुगु, डिजिटल मार्केटिंग इनकम्स, डिजिटल मतलब उसके आगे बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स आ जाएंगे जहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस टॉपिक पर हम वीडियोस यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद होता है स्ट्रक्चर। जब भी आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, यहाँ पर है। सबसे पहले आपको एक हेडलाइन लिखनी होती है जो बहुत ही अट्रैक्टिव और टेंजिबल हो, यानी वीडियोस आपके बन चुके हैं, अब जब आप उस वीडियो को अपने यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो जो आपका थंबनेल बनता है उस पर जो लाइन होनी चाहिए, जो हेडलाइन होनी चाहिए, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए, बहुत ही टेंजिबल होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप मान लीजिए वेट लॉस से रिलेटेड आप वीडियो बना रहे हैं और आपने वहां पर एक टाइटल डाल दिया, हाउ टू लूज 5 kg वेट विदाउट डाइटिंग, हाउ टू लूज योर वेट इन 30 days विदाउट डाइटिंग। आपने कुछ भी ऐसा डाल दिया कि अपना वजन घटाइए बिना डाइटिंग के, बिना वर्कआउट के, यानी हर वो ऑडियंस, हर वो व्यक्ति जो चाह रहा है उसी से रिलेटेड आपने टाइटल दे दिया, कीवर्ड दे दिया, हेडलाइन दे दी, जिसको पढ़े आदमी अट्रैक्ट हो। जैसे आपने बहुत वीडियो देखे होंगे कि मात्र ये कोर्स करके आप लाखों कमा सकते हैं, ये शेयर लेकर के आप करोड़पति बन सकते हैं, ये 5 आदतें आपको बर्बाद कर देंगी। ऐसे बहुत सारी लाइन आपने पढ़ी होगी जिसको पढ़ के आप प्रभावित हुए होंगे और आपने उस वीडियोस पर क्लिक किया होगा। तो ये टेक्स्ट की ही इम्पोर्टेंट है। आइए, उसके लिए एक स्ट्रक्चर है जिसे मैं आपको बताना चाहूंगा, उसको हम लोग ARB फॉर्मूला कहते हैं। जब भी आप अपने वीडियोस के कीवर्ड्स यानी हेडलाइन यानी टॉपिक को आप डिसाइड करते हैं तो यहाँ पर एक ARB फॉर्मूला काम करता है। वो क्या होता है, आइए समझते हैं। ए मतलब अटेंशन, यहाँ पर अटेंशन या अचीवमेंट आपको पहले देना होता है। जैसे आपने कहा लूज 10 kg, यानी आप जान रहे हैं कि आप वजन घटाना सिखा रहे हैं। उसके बाद आपने लिखा बी मिलियनर्स, आप यहाँ पर बता रहे हैं कि आप करोड़पति बन जाइए, आप लखपति बन जाइए, या आप बता रहे हैं कि क्रिएट 5 इनकम सोर्स। तो आप पहले ही आप अटेंशन यहाँ पर उसका ले रहे हैं। उसके बाद है रीजन। अब अटेंशन यहाँ पर हो गया, अगला क्यों आपको देखे और उसके बाद उसका फायदा क्या हो। तो जब भी आप अपने वीडियो की एक स्क्रिप्ट बनाएंगे तो आप अपने दिमाग में ये मान करके बनाएंगे कि पहले हमें अटेंशन लेना है, उसके बाद रीजन बताना है, उसके बाद बेनिफिट बताना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि क्या आप बेरोजगार हैं, क्या आप नौकरी की तलाश में हैं, क्या आप घर बैठे इनकम करना चाहते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, जिसको सीख करके आप घर बैठे बहुत सारे पैसे कमाने के साधन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जहां पर आपने रीजन बताया, अटेंशन बताया, बेनिफिट बताया और इसी के अकॉर्डिंग आपने अपने टेक्स्ट को क्रिएट किया। अब यहाँ पर असाइनमेंट में आपको देना चाहूंगा, सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखना है कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं, आपने क्या पढ़ाई की है, आप क्या करते हैं, आप क्या सीख रहे हैं और इसको सीख कर आप क्या करना चाहते हैं। ये आपके इंट्रोडक्शन में हो गया। उसके बाद ये 300 वर्ड का होगा। फिर अबाउट यू आपको लिखना है, अपने बारे में, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, आपका बचपन कैसे बीता, आपने क्या क्या पढ़ाइयाँ की, किस समय पर क्या घटना हुई, उससे आपने क्या रिएक्शन लिया, वो सारी चीजें बताना है लगभग 500 वर्ड में। और ये क्यों बताना है, ये लिखने से आपके अंदर वो चीज डेवलप होगी कि आप लिखना जानेंगे। और इसमें बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ये बहुत ही जरूरी चीज है।
ऐसे ही आप कोई मोटिवेशनल स्टोरी लिख सकते हैं, कोई ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग जैसे टॉपिक ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिख करके अपने अंदर टेक्स्ट लिखने की काबिलियत पैदा करिए, और ये भी सिर्फ प्रैक्टिस से ही होने वाला है। तो टेक्स्ट के लिए इतना ही है, बाकी मैं आपको बताऊंगा कि और कीवर्ड हम कहाँ वगैरह से ढूंढते हैं, कैसे अपना टेक्स्ट लिखना शुरू करते हैं। तो आप प्रैक्टिस करिए, कीप इट अप, बिल्कुल ही आप सीख जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है।